नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेश और स्वागत है आपका इंग्लिश स्टडी 98 के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एडजेक्टिव का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। यूज ऑफ एडजेक्टिव का नेक्स्ट पार्ट आज हम लोग सीखने वाले हैं सम और एनी में डिफरेंस क्या होता है और मच और मेनी में डिफरेंस क्या होता है। बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है, लेकिन अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए बिना टाइम गवाए वो स्टार्ट करते हैं। सम का यूज कहां करते हैं, एनी का यूज कहां करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं सम का यूज कहां होता है, एनी का यूज कहां होता है। मैं आपको बताऊं कि सम का यूज आप लोग को अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं और एनी का यूज निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में किया जाता है। एनी का यूज निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में किया जाता है और सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। किस चीज के लिए? दो चीज के लिए। सम का यूज आप लोगों को मात्रा बताने के लिए भी होता है, संख्या बताने के लिए भी होता है। ठीक है, मात्रा बताने के लिए जहां पे अगर सम का यूज करेंगे तो वहां पे यूसीएन का यूज होता है। यूसीएन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन, यूसीएन का मतलब होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, और संख्या का जब बोध करवाएगा तो पीसीएन के रूप में यूज होगा। ठीक है, एससीएन के रूप में नहीं, पीसीएन मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, संख्या के रूप में जब भी यूज होगा तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आएगा हमेशा। सम का यूज कहां करेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, और मात्रा का जब बोध करवाएगा तो यूसीएन के साथ आएगा। ठीक है, किस सेंटेंस में यूज होता है? पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है जिसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं। एनी का प्रयोग भी सेम दोनों रूप में करते हैं, यूसीएन और पीसीएन के लिए करते हैं, लेकिन याद रखिएगा एनी निगेटिव वाक्य में और इंट्रोगेटिव वाक्य में, इंट्रोगेटिव वाक्य और निगेटिव वाक्य में करते हैं एनी का प्रयोग। ठीक है, क्लियर है? एग्जांपल देखिए, देयर आर सम मैंगो ऑन द ट्री। आपको पता चल रहा है कि सम का यहाँ पे प्रयोग किया गया, अफर्मेटिव वाक्य है, बिल्कुल अफर्मेटिव वाक्य है। देयर आर सम मैंगो ऑन द ट्री। आपका यहाँ पे देख रहे हो कि सम के बाद जो यूज करना होता है वो पीसीएन का यूज करना होता है, पीसीएन का यूज करना होता है। सम के साथ या तो यूसीएन आएगा या तो पीसीएन आएगा, तो यहाँ पे मैंगो नहीं होगा, मैंगोज होगा। ये गलती था, देखो कितना छोटा सा गलती है। ठीक है, देयर आर सम मैंगोज ऑन द ट्री, बिल्कुल सही है। क्लियर है? सम का प्रयोग, सम का प्रयोग किस चीज के लिए होता है? इसका प्रयोग कुछ के लिए होता है, कोई के लिए होता है या थोड़ा के लिए होता है। ठीक है ना, सम का प्रयोग चाहे एनी का प्रयोग, दोनों का हम कुछ कोई थोड़ा के सेंस में करते हैं, कोई कुछ थोड़ा के सेंस में करते हैं। ठीक है, तो देयर आर सम मैंगो। ठीक है, देयर आर सम मैंगोज ऑन द ट्री, कुछ मैंगो था ट्री पे। ठीक है, पेड़ पर कुछ मैंगो था। तो आई हैव नॉट गॉट सम मनी, निगेटिव वाक्य में सम का प्रयोग नहीं करते हैं, बस इतना ही सा गलती है। निगेटिव वाक्य में एनी का प्रयोग करते हैं, खत्म। ठीक है ना। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, इंट्रोगेटिव वाक्य में एनी का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं सेंटेंस में। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अगर इंट्रोगेटिव वाक्य में अगर क्वेश्चन का जवाब यस से होता है, अगर क्वेश्चन का जवाब यस में होता है तो वहां पे सम का भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, अगर इंट्रोगेटिव वाक्य में यस का जवाब अगर आपको मिलता हो, अगर यस का जवाब उससे होता, क्वेश्चन का आता हो, तो उसमें वहां पे एनी की जगह पे सम का यूज भी करते हैं। जैसे कि डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप कहते हो यस, तो यहाँ पे एनी की जगह पे आप सम का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। इफ के कंडीशन में इफ के बाद इफ आफ्टर एनी का प्रयोग होता है, सम का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा सा गलती था। इफ यू हैव सम प्रॉब्लम प्लीज टेल मी, यदि आपके पास थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज हमको कहिए। तो यहाँ पे सम नहीं एनी का प्रयोग हुआ, क्यों? क्योंकि इफ के कंडीशन में सम का प्रयोग नहीं होता है, इफ के बाद आपका एनी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इफ और सम में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। फिर से मैं बता रहा हूं, इफ का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में करते हैं, सम का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्य में करते हैं। ठीक है, सम का और एनी का प्रयोग, दोनों का प्रयोग हम यूसीएन और पीसीएन के लिए करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। ठीक है, सम के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार आपका मच और मेनी है। मच मात्रा बताता है, मैंने क्वांटिटी बताता है, मेनी संख्या मतलब नंबर बताता है। ठीक है, मेनी के बाद हमेशा पीसीएन का यूज कीजिएगा, मेनी के बाद हमेशा पीसीएन का यूज कीजिएगा, और मच के बाद हमेशा यूसीएन। मच अपने साथ हमेशा यूसीएन लेता है, क्या लेता है? यूसीएन लेता है। मच हमेशा अपने साथ यूसीएन लेता है, मेनी हमेशा अपने साथ पीसीएन लेता है, खत्म। ठीक है ना, मेनी मच में क्या डिफरेंस है? इसका अधिक के सेंस में यूज होता है। ठीक है, अधिक के सेंस में यूज होता है, इसका हिंदी अधिक के सेंस में आता है।
देयर इज नॉट मेनी शुगर। अब यहाँ पे चीनी की बात किया गया, देयर इज नॉट मेनी शुगर इन द पॉट। पॉट जो कोई बर्तन रखा हुआ, चीनी का बर्तन रखा जो रखा जाता है उसमें शुगर रखा हुआ, तो क्या है ना, अधिक चीनी है, अधिक चीनी नहीं है, अधिक चीनी नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि मेनी का प्रयोग नहीं मच का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि मात्रा बता रहा है, शुगर क्या है, मात्रा बता रहा है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आप मच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। आई हैव मेनी फ्रेंड, मेनी आ गया तो फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स आ गया, क्योंकि पीसीएन आता है। मेनी के बाद हमेशा पीसीएन का यूज करेंगे, ना एससीएन ना यूसीएन, दोनों में से कोई नहीं। मेनी के साथ हमेशा ऑलवेज हमेशा पीसीएन का यूज करना है। ठीक है, मेनी मेन, फिर से यहाँ देखिए मेनी के साथ हमेशा मेन नहीं मेन होना चाहिए, मैन नहीं मेन होना चाहिए। यहाँ पे मैन था, गलत है, मेन होना चाहिए, मेनी मैन। और जब मेनी के साथ पीसीएन आएगा भर भी प्लूरल लगेगा, वाउस नहीं वर लगेगा। ठीक है, स्टैंडिंग इन द क्यू, कतार में खड़े हैं लोग, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे मेनी के साथ मेन आएगा, और जब मेनी के साथ प्लूरल नाउन आ गया तो प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है ना। ही हैज बाउट मच मिल्क एंड ऑरेंज। अच्छा, ये दो चीज जुड़ा हुआ है, दो अलग अलग चीज एक एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ है, जो कि गलत है। मच के साथ मिल्क तो ठीक है, लेकिन मच ऑरेंज नहीं होता है। ये दो अलग अलग क्वांटिटी का यूज किया जा रहा है। ये क्वांटिटी बता रहा है, ये संख्या बता रहा है। ठीक है ना, ये अलग चीज। ऑरेंज को काउंटेबल की श्रेणी में रखा था, ऑरेंज के पहले यहाँ पे मेनी का यूज करना होगा, ऑरेंज के पहले मेनी का यूज करना होगा, और ऑरेंज का प्लूरल यहाँ पे लिखना होगा, ऑरेंज। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मेनी के साथ हमेशा पीसीएन आता है। मच मिल्क, ही हैज गॉट मच मिल्क एंड मेनी ऑरेंज। ठीक है, क्लियर? तो ये था डिफरेंस आपका मच और मेनी में और सम और एनी में। ठीक है, सम और एनी और मच और मेनी, ये दो डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेसिक है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगले दिन। टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर मोर एंड मोर। ठीक है।